कल्पना कीजिए, आप रात के गहरे अंधेरे में खड़े हैं, सामने अनगिनत तारे, लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि ये तारे, ये आसमान, ये धरती और आप अलग नहीं हैं। एक अदृश्य धागा है जो सबको जोड़ रहा है, और वो है ऊर्जा। आपकी सांस एक तरंग है, आपका दिल एक लय है, आपके विचार कंपन है, और ये ब्रह्मांड एक अनंत नृत्य है ऊर्जा का। विज्ञान कहता है पदार्थ असल में ऊर्जा का संकुचित रूप है। वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है, और ब्रह्म का अर्थ है अनंत ऊर्जा। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ ऊर्जा है तो क्या आपके विचार भी आपके भविष्य को गढ़ सकते हैं? क्या आपके शब्द, आपकी भावनाएं आपके शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर सकते हैं? क्या हम सब इस अदृश्य शक्ति को समझकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम खोलेंगे वो रहस्य जो आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन ऋषियों की दृष्टि को जोड़ता है। हम देखेंगे कि क्यों आपकी हंसी, आपका डर, आपका गुस्सा सिर्फ आपके अंदर नहीं रुकता, बल्कि पूरी सृष्टि में लहरें पैदा करता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ इस दुनिया में नहीं रहते, बल्कि ये दुनिया आपके अंदर भी रहती है, तो ये यात्रा आपके लिए है। क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि सब कुछ ऊर्जा है, तो आपकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में ऐसी ही छुपी हुई और अनसुनी बातें जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार भी ये रहस्यमयी सफर आप मिस न करें। आपके चारों ओर जो भी है, चाहे वो इस समय आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन हो, आपके कमरे की दीवारें हों, आपके शरीर का हर एक कण हो, सबका मूल एक ही है, ऊर्जा। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हर पल इसके भीतर जीते हैं। ये वो रहस्य है जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान की गहराइयों में देखा और आज की क्वांटम फिजिक्स प्रयोगशालाओं में माप रही है। कभी आपने सोचा है कि जो पत्थर ठोस लगता है, वो असल में खाली जगह से भरा हुआ है? एक परमाणु, एटम, जिसे हम सबसे छोटा स्थायी कण मानते थे, उसके केंद्र में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच का 99.9% हिस्सा खाली है। यह खाली जगह भी वास्तव में खाली नहीं है, उसमें ऊर्जा की अदृश्य तरंगें हैं जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती हैं। हमने इस ऊर्जा को अलग अलग नाम दिए, प्राण, ची, की, लाइफ फोर्स, ऑनरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लेकिन नाम बदल जाने से इसकी सच्चाई नहीं बदलती। हिमालय की ऊंचाई पर एक प्राचीन साधु ध्यान में बैठा था। कई दिनों तक उसने न भोजन लिया, न पानी, न कोई हरकत की, और फिर भी उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी त्वचा से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जब एक जिज्ञासु यात्री ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने दिनों से कैसे जीवित हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं अन्न नहीं खाता, मैं ऊर्जा खाता हूं। उसका इशारा था कि उसने ब्रह्मांड की उसी शक्ति को सीधे ग्रहण करना सीख लिया था, जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनजाने में बर्बाद भी करते हैं। आइंस्टाइन ने अपने प्रसिद्ध समीकरण E = mc चौथाई से साबित कर दिया कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका घर, ये धरती, ये सूरज, सब ऊर्जा का कंडेंस्ड रूप है। अगर हम आपके शरीर के हर परमाणु में छिपी ऊर्जा को पूरी तरह मुक्त कर दें, तो आप अकेले पूरे शहर को महीनों तक रोशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, असली सवाल है आप इसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आपके विचार ऊर्जा है, हर भावना ऊर्जा है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का पैटर्न बदल जाता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो वही ऊर्जा एक अलग लय में बहती है। ये कंपन न केवल आपके शरीर में, बल्कि आपके आसपास के माहौल में भी महसूस किया जा सकता है। कंपन का रहस्य जापान के वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने पानी पर एक चौंकाने वाला प्रयोग किया। उन्होंने पानी के नमूनों को अलग अलग भावनाओं और शब्दों के सामने रखा, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, नफरत, डर। फिर जब उन्होंने पानी के क्रिस्टल माइक्रोस्कोप से देखे तो पाया सकारात्मक भावनाओं से बने क्रिस्टल सुंदर, ज्यामितीय और चमकदार थे। नकारात्मक भावनाओं से बने क्रिस्टल विकृत, अराजक और गहरे थे। सोचिए, आपका शरीर 70% पानी है। अगर आपके विचार पानी के क्रिस्टल का रूप बदल सकते हैं, तो आपके विचार आपके पूरे अस्तित्व को भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, यथा चिंतयति तत्वम, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
क्योंकि विचार केवल मन की चीज नहीं है, वो ऊर्जा की तरंगें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हैं। अब सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इसे नियंत्रित करके अपनी तकदीर बदल सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपने कंपन, वाइब्रेशन को इतना ऊंचा उठा लें कि घटनाएं, लोग और अवसर खुद हमारी ओर खींचे चले आए? यही यात्रा अब शुरू होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसके शरीर का वजन, लंबाई, दिल की धड़कन मापते हैं, लेकिन कोई यह नहीं मापता कि उसके भीतर कैसी ऊर्जा का प्रवाह है। फिर भी यही ऊर्जा उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है, उसका स्वास्थ्य, उसका मूड, उसकी किस्मत। हिंदू शास्त्रों में इसे प्राण कहा गया है, जो शरीर के 72,000 नाड़ियों में बहता है। चीनी चिकित्सा में इसे छी कहते हैं और इसे मेरिडियन लाइनों के माध्यम से संतुलित किया जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहता है, जो हमारे हर सेल और अंग के काम को नियंत्रित करते हैं। सोचिए, अगर आप गुस्से में हैं तो आपके शरीर में एड्रेनलिन बढ़ जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है और आपके आसपास के लोग भी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर नहीं, बल्कि ऊर्जा का तरंग प्रभाव है। जैसे एक तालाब में फेंका गया पत्थर गोल गोल लहरें पैदा करता है, वैसे ही आपके विचार और भावनाएं ब्रह्मांड में लहरें भेजते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, आप किसी के बारे में सोच रहे थे और उसका फोन आ गया, या किसी जगह पहुंचते ही आपको अजीब सा माहौल महसूस हुआ। यह संयोग नहीं है, यह कंपन की भाषा है जिसे हम अनजाने में बोलते और सुनते रहते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। जब आपकी आवृत्ति किसी चीज की आवृत्ति से मेल खाती है तो आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इसे आधुनिक सेल्फ हेल्प में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन असल में यह प्राचीन योग और तंत्र की गहरी शिक्षा है। शिव सूत्र में लिखा है, चित्तम मंत्र, आपका मन ही मंत्र है। अगर आपका मन डर और संदेह से भरा है तो आपका ऊर्जा क्षेत्र वैसा ही अनुभव आकर्षित करेगा। लेकिन अगर आपका मन स्पष्ट, प्रेममय और उद्देश्यपूर्ण है तो ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियां लाकर आपके सामने रख देगा। क्यों कुछ लोग हमेशा थके हुए रहते हैं? आपने देखा होगा, कुछ लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग देर रात तक सक्रिय रहते हैं। यह सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन का परिणाम है। गलत खान पान, नकारात्मक सोच, बेवजह की चिंता, ये सब ऊर्जा को रिसने देते हैं। जब आपकी ऊर्जा का स्तर गिरता है तो आप मानसिक और शारीरिक बीमारियों के लिए खुले हो जाते हैं। प्राचीन योगी दिन में कई बार प्राणायाम करके ऊर्जा को रिचार्ज करते थे। तिब्बती साधु तुमो ध्यान से अपने शरीर की गर्मी नियंत्रित कर लेते थे। बर्फीले पहाड़ों में भी बिना कपड़ों के जीवित रहते थे। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा पर नियंत्रण का विज्ञान है। हर व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल, ऑरा होता है, जो उसकी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। आभा मंडल साफ और चमकदार हो तो व्यक्ति आकर्षक और स्वस्थ लगता है, लेकिन अगर इसमें धुंधलापन हो तो वही व्यक्ति थका, चिड़चिड़ा या बीमार दिख सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में व्यक्ति के आभा मंडल को देखकर उसकी स्थिति पहचानी जाती है। आधुनिक किर्लियन फोटोग्राफी ने इसे वैज्ञानिक रूप से कैप्चर भी किया है। आप जिस किसी से मिलते हैं उससे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, इसलिए कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं और कुछ के साथ रहने पर थकावट, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि निगाहों, भावनाओं और मौन से भी बहती है। अगर सब कुछ ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि आपका भविष्य भी अभी एक ऊर्जा पैटर्न के रूप में मौजूद है। जैसे ही आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं, आपका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। यहां से असली खेल शुरू होता है। आपकी चेतना, आपका कंपन और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, इनका मेल आपको अपनी नियति का निर्माता बना देता है। जब आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड भी आप में है, तब जीवन एक अनंत नृत्य बन जाता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल और दिमाग को हिला रही हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की सोच ही बदल देगा। इसलिए अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये ज्ञान आपसे कभी छूट ना जाए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस रहस्य की यात्रा में मेरे साथ हैं। हजारों साल पहले, जब न बिजली थी न आधुनिक तकनीक, तब भी मिस्र के पिरामिड,
भारत के मंदिर और माया सभ्यता के पत्थर के शहर इतने सटीक और अद्भुत ढंग से बनाए गए कि आज भी वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि भारत के पुराने मंदिरों की ऊंचाई, गुंबद का आकार और गर्भगृह की स्थिति हमेशा एक निश्चित पैटर्न में होती थी? यह कोई संयोग नहीं था, यह सब ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता था। मंदिर के गर्भगृह में रखा गया शिवलिंग या मूर्ति महज पत्थर नहीं थी, उसे विशेष ज्यामितीय अनुपात में बनाया जाता था ताकि वह ध्वनि और कंपन को एकत्रित कर सके। जब भक्त AUM या मंत्र का उच्चारण करते तो यह ध्वनि कंपन पत्थर और वातावरण में गूंजता और ऊर्जा का चक्र पूरा होता। यह वही तकनीक है जिसे आज की भाषा में रिजोनेंस कहते हैं। मिस्र के पिरामिड, विशेषकर गीजा का महान पिरामिड, पूरी तरह से उत्तर दक्षिण अक्ष पर स्थित है। कई शोध बताते हैं कि पिरामिड के अंदर धातु रखने पर वह समय के साथ जंग नहीं खाती। कुछ प्रयोगों में यह भी पाया गया कि पिरामिड के भीतर बैठने वाले लोगों का तनाव कम हो जाता है और उनका ध्यान गहरा हो जाता है। क्या यह महज संयोग है या पिरामिड का आकार किसी अदृश्य ऊर्जा को केंद्रित करता है? रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर गोलोड ने 17 मीटर ऊंचे फाइबर ग्लास पिरामिड बनाए और उनके आसपास पौधों की वृद्धि, बीमारियों में कमी और यहां तक कि मौसम में बदलाव दर्ज किए। ऊर्जा केवल रोशनी या गर्मी के रूप में नहीं, बल्कि ध्वनि के रूप में भी बहती है। प्राचीन भारत में युद्ध से पहले शंख बजाना या मंदिर की घंटियां बजाना, यह सब सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं थी। शंख की ध्वनि 110 डेसिबल तक पहुंच सकती है और इसकी तरंगें वातावरण के सूक्ष्म स्तर पर शुद्धिकरण करती हैं। तिब्बती बौद्ध भिक्षु सिंगिंग बाउल का उपयोग ध्यान में करते हैं क्योंकि इसकी ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा और थीटा अवस्था में ले जाती है, जो गहरे ध्यान और आत्मिक शांति की अवस्था है। हमारे शरीर में चक्र, एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो विशेष आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, लगभग 396 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है, जबकि सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा की कंपन गति कहीं अधिक सूक्ष्म होती है। जब कोई चक्र अवरुद्ध हो जाता है तो उस क्षेत्र से जुड़ी मानसिक और शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। इसीलिए योग, ध्यान और प्राणायाम को ऊर्जा संतुलन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जैसे वैज्ञानिक केंद्र ये साबित कर रहे हैं कि मानव हृदय एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है जो 3 से 4 मीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। यह फील्ड न केवल आपके शरीर की स्थिति दर्शाता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत यह बताता है कि जब दो कण एक बार आपस में जुड़ जाते हैं तो चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों, उनका ऊर्जा स्तर एक दूसरे से जुड़ा रहता है। सोचिए, अगर कण ऐसा कर सकते हैं तो हम जो अरबों कणों का समूह है, एक दूसरे से कितने गहरे स्तर पर जुड़े होंगे। दुनिया धीरे धीरे इस ऊर्जा आधारित समझ की ओर बढ़ रही है। भविष्य में चिकित्सा, शिक्षा और यहां तक कि तकनीक सब ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित होगी। बीमारियों का इलाज केवल दवाओं से नहीं, बल्कि ऊर्जा आधारित थेरेपी से होगा। संचार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कंपन और इरादे से होगा। जब आप ऊर्जा को समझते हैं तो आप सिर्फ जीवन नहीं जीते, आप उसे रचते हैं। आपने अब तक जाना कि सब कुछ ऊर्जा है, आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपके सपने, यहां तक कि आपकी किस्मत भी। लेकिन असली रहस्य यह नहीं कि ऊर्जा है, असली रहस्य यह है कि आप इस ऊर्जा के साथ क्या करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड केवल आपके कर्म नहीं, बल्कि आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। और कंपन केवल ध्यान या मंत्र से ही नहीं बदलता, बल्कि आपके रोजमर्रा के चुनाव से बदलता है। ऊर्जा का पहला नियम है, अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसे साफ करना होगा। जैसे कोई नदी तभी तेज बहती है जब उसमें गंदगी अटकी न हो, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी तभी तेज और साफ बहेगी जब आप उसे नकारात्मकता से मुक्त करेंगे। विचारों की सफाई। दिन में कुछ मिनट अपने मन को शांत बैठकर देखें। कौन से विचार बार बार आते हैं? क्या वे डर, गुस्से या शक से भरे हैं? भावनाओं का मुक्त करना, दबा हुआ गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, ये सब ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं। इन्हें पहचानें और धीरे धीरे छोड़ना सीखें। स्थान की सफाई। आपका घर, आपका कार्यस्थल, ये भी ऊर्जा रखते हैं। नियमित रूप से इन्हें व्यवस्थित करें, ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आने दें। एक बार सफाई हो जाए तो अगला कदम है ऊर्जा को भरना। प्राणायाम।
गहरी नियंत्रित सांसें लेकर अपने भीतर प्राण का प्रवाह महसूस करें। यह न केवल शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाता है, बल्कि सटल एनर्जी को भी रिचार्ज करता है। सूर्य संपर्क। सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट रहना आपके शरीर को न केवल विटामिन डी देता है, बल्कि सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष संपर्क कराता है। प्रकृति का साथ, जंगल, नदी, पहाड़, ये पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके बीच समय बिताना आपके कंपन को तेजी से ऊंचा उठाता है। ऊर्जा बढ़ाना आसान है, लेकिन उसे बचाए रखना असली कला है। ऊर्जा चोर लोगों से दूरी। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। उनके साथ समय बिताने से आपकी ऊर्जा गिर सकती है। डिजिटल डिटॉक्स। लगातार सोशल मीडिया, न्यूज और स्क्रीन से जुड़ाव मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है। दिन में कुछ समय पूरी तरह ऑफलाइन रहें। सीमाएं तय करना। हर किसी को हां कहने से आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। जहां जरूरी हो वहां ना कहना सीखें। जब आपकी ऊर्जा साम, प्रचुर और स्थिर हो जाती है, तो आप उसे अपने इरादों के साथ जोड़ सकते हैं। यही वह अवस्था है जहां आपकी इच्छाएं और ब्रह्मांड का प्रवाह एक हो जाते हैं। स्पष्ट इरादा। जो आप चाहते हैं उसे पूरी स्पष्टता के साथ मन में रखें। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करें जैसे वह अभी सच हो चुकी है। भावनात्मक जुड़ाव। अपने लक्ष्य के साथ गहरी भावना जोड़ें। यही भावनाएं ऊर्जा को गति देती हैं। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, आपकी ऊर्जा को तेजी से बढ़ाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी चीज के लिए सच्चे मन से आभारी होते हैं, तो आपका कंपन तुरंत बदल जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कृतज्ञता की अवस्था में हृदय की लय और मस्तिष्क की तरंगें सामंजस्य में आ जाती हैं, और यह अवस्था आपके शरीर को चंगा करने की क्षमता रखती है। जब आप अपनी ऊर्जा को साफ करते हैं, बढ़ाते हैं, सुरक्षित रखते हैं और अपने इरादे के साथ जोड़ते हैं, तब आप केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहते, आप अपने जीवन के रचयिता बन जाते हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान और तकनीक का रिश्ता मालिक और गुलाम के रिश्ते जैसा बन चुका है। लेकिन फर्क यह है कि गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास तक नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन अब सिर्फ एक स्क्रीन नहीं रही, यह एक अदृश्य पिंजरा है जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारे दिमाग को बंद कर चुका है। हम सोचते हैं कि हम अपने फोन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन असल में फोन हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारी नींद, हमारी भूख, हमारा मूड, हमारे रिश्ते, सब कुछ अब नोटिफिकेशन की घंटियों पर नाच रहे हैं। और ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक मौन क्रांति है जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे निगल रही है। जैसे एक मकड़ी अपने शिकार को जाल में फंसाकर धीरे धीरे उसका खून चूसती है, वैसे ही ये डिजिटल लत हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारा समय सब खा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस खेल को पहचान पाएंगे इससे पहले कि देर हो जाए? याद रखो, असली खतरा ये नहीं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, असली खतरा ये है कि मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। हर स्क्रॉल के साथ हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो रहे हैं। हर रात देर तक स्क्रीन देखते हुए हम अपने कल का एक टुकड़ा अंधेरे में फेंक रहे हैं। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाली पीढ़ियां शायद आजादी शब्द को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी, क्योंकि वो पैदा ही एक डिजिटल जेल में होंगी, जहां चाबी उनके हाथ में होगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो कैदी हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस अदृश्य गुलामी को पहचान कर उससे बाहर निकलोगे, या फिर उन अरबों लोगों में शामिल हो जाओगे जो अपने ही हाथों से अपनी आजादी का सौदा कर चुके हैं? सोचो, क्योंकि तुम्हारा हर अगला स्क्रॉल तुम्हारी जिंदगी का अगला पन्ना है, और वो पन्ना तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारे फोन के हाथ में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, अगर आपको लगा कि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे अभी लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि आप इस मिशन का हिस्सा हैं। नीचे कमेंट करके अपना विचार जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय ही हमारी अगली सोच को दिशा देती है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम अगला रहस्य खोलें, सबसे पहले आपको ही पता चले। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर, ताकि ये सच सिर्फ आपके तक न रहे, बल्कि हर किसी तक पहुंचे। हम मिलकर दुनिया को जागरूक बना सकते हैं।